जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से भागवत में महापुरुषों की उच्च स्थिति का लक्षण बताते हुए यह कहा गया है कि जिसे सचमुच ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है उसे यह ध्यान नहीं रहता कि यह मेरा शरीर बैठा है, कि खा रहा है, कि मलमूत्र का त्याग कर रहा है। उसे अपने शरीर का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहता। जैसे शराब पीकर मनुष्य पागल हो जाए और फिर उसके ऊपर वस्त्र है या नहीं इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म प्राप्त पुरुष को अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता कि यह छूट गया है कि है। वह तो सदा के लिए आत्मानंद में डूब जाता है। शरीर लोगों की दृष्टि में प्रारब्ध रहने तक काम करता है, फिर वह भी प्रारब्ध समाप्त होते ही गिर पड़ता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। अब आप सोचें, यदि कोई सचमुच ब्रह्म प्राप्त पुरुष आपको मिला है तो उनमें यदि वह सच्चा प्राप्त पुरुष है तो ये लक्षण घटेंगे ही। पर यदि दिखता है कि वह महापुरुष मूत्र करता है, भोजन करता है, सबसे बातचीत करता है, व्यवहार में सलाह देता है और कहीं भी पागलपन नहीं दिखाता, तो फिर दो में एक ही बात होनी चाहिए, या तो वह प्राप्त पुरुष नहीं है, साधक है, या वह इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ पुरुष है कि उसके प्रारब्ध को निमित्त बनाकर उसके अंतकरण में स्वयं भगवान ही उसकी जगह काम करते हुए जगत में अपनी भक्ति, अपने तत्वज्ञान का प्रचार करा रहे हैं। इन दो बातों के अतिरिक्त तीसरी बात मेरी समझ में नहीं आती। या तो उसमें कमी है या वह इतना ऊंचा है कि स्वयं भगवान उसका शरीर रूप खोली के अंदर से काम कर रहे हैं। देखिए, आपने भगवान को देखा है या नहीं देखा, पर फिर उन्हें मानते क्यों हैं? इसलिए मानते हैं कि संतों ने उन्हें देखा है और शास्त्र कहते हैं कि भगवान हैं। अतः उसी शास्त्र की यह बात है कि संत, असली संत का स्वरूप ऐसा होता है। विश्वास होना तो कठिन है, क्योंकि अंतकरण सांसारिक वासनाओं से इतना भरा होता है कि सत्य का प्रकाश उसमें छिपा रहता है। पर सच मानिए, जिस दिन आपका अंतकरण तैयार हो जाएगा, अर्थात संसार से बिल्कुल उपरत हो जाएगा, उस दिन संत में ही नहीं, आपकी जहाँ दृष्टि जाएगी वहीं एक भगवान ही भगवान दिखेंगे। पर अभी तो जो आपको दिखता है उसी को लेकर आपके प्रश्न पर विचार करना है। अस्तु, आपको जहाँ संत दिखते हैं, केवल वहीं ही नहीं, जहाँ यह घड़ी दिखती है वहाँ भी श्री भगवान हैं और पूर्ण रूप से हैं। आप में, मुझ में, इनमें और सब वस्तुओं में, आप में, इनमें, हम में प्रकट नहीं हैं, यहाँ छुपे हुए हैं। ये ही भगवान जहाँ आपको संत का शरीर रूप खोली दिखती है वहाँ प्रकट रहते हैं। अवश्य ही इस बात को समझ लेना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तव में इस बात को बताने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। पर ऐसे समझने की चेष्टा करें कि जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी उस दिन तो यह घड़ी ही भगवान बन जाएगी। दीवाल, खम्बे सब भगवान बन जाएंगे और प्रहलाद की तरह फिर सब में भगवान के ही दर्शन होंगे। यह तो श्रद्धा की बात है, क्योंकि इन चीज़ों में भगवान प्रकट नहीं है। पर जहाँ प्रकट हैं वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ जरूरत होती है केवल देखने की, संपर्क में आने की। घड़ी देखने से अपने को
भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती, ना घड़ी आपका कल्याण ही कर सकती है, पर संतों को देखने मात्र से ही, संपर्क में आने मात्र से ही आपको भगवान की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी और संत का दर्शन आपका कल्याण कर देगा, क्योंकि वहाँ भगवान प्रकट हैं। जैसे आग इस कलम में भी है और इस चौकी में भी है और हमारे शरीर में भी है, पर फिर भी संध्या होते ही हमें ठंड लगेगी ही। पर यहीं पर यदि इस कलम, इस चौकी को घिसने से आग प्रकट हो जाए तो फिर तो श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं होगी कि हमारी ठंड दूर हो। इसके पास बैठते ही ठंड दूर हो जाएगी, चाहे आंखें मूंद कर ही क्यों ना बैठें। एक अंधे को भी बाहर से लाकर यदि यहाँ बैठा देंगे, जो आग देख नहीं सकता, श्रद्धा भी नहीं कर सकता कि आग ऐसी होती है, पर ठंड उसकी भी दूर होगी। इसी प्रकार भगवान जहाँ जहाँ अप्रकट हैं, वहाँ के लोग दुख से त्राही त्राही करते हैं, पर वे ही लोग यदि संत के पास जा पहुँचें तो फिर उनको श्रद्धा नहीं करनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा के ही, बिल्कुल बिना भाव के ही उनका दुख दूर हो जाएगा। अब प्रश्न होता है कि कोई कहे कि हमें तो सच्चा संत मिल गया और यदि बिना भाव के ही कल्याण होता है तो हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारे मन में अशांति क्यों है, हमें दुख क्यों है? तो इसका उत्तर यही है कि आप सचमुच ही संत के संपर्क में नहीं आए, नहीं तो कल्याण हो ही जाता। श्रद्धा की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल संपर्क में आने की। आप नहीं आए इसलिए आपका दुख नहीं मिटा। संपर्क में आने का अर्थ है यह है कि आपका मन, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं बुद्धि तथा शरीर सबके सब उस संत से जुड़ जाएं, बिना भाव के ही जुड़ जाएं। फिर देखो, एक ही क्षण में ही आपकी सारी अशांति मिट जाएगी। आप एक ऊंचे साधक से भी जुड़ सकते हैं, पर यदि वह भगवत प्राप्त पुरुष नहीं है तो उससे जुड़ने पर यद्यपि इस रूप में भी भगवान हैं, आपका कल्याण बिना श्रद्धा के नहीं होगा। किंतु सच्चे संत महापुरुषों को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उन पर श्रद्धा किए पूरा उनसे जुड़ जाएं, तो फिर निश्चय ही उसी क्षण कल्याण हो जाएगा। संक्षेप में बात यह है कि श्रद्धा होना और जुड़ना, संपर्क में आना दो वस्तु हैं। किसी में श्रद्धा होना एवं उससे जुड़ना, ये दो क्रियाएं हैं। इसे ऐसे समझें, कल्पना करें, यहाँ दो व्यक्ति बैठे हैं। एक सदाचारी साधक है, दूसरा भगवत प्राप्त महापुरुष है। अब जहाँ वह साधक आपको दिखता है, वहाँ भी असल में भगवान हैं, पूर्ण रूप से हैं, पर यहाँ श्रद्धा करनी पड़ेगी कि ये भगवान हैं तथा उनसे जुड़ना पड़ेगा। अर्थात मन, वाणी, समस्त इंद्रियां आदि को इनमें जोड़ना पड़ेगा, अब तब आपका कल्याण होगा। पर महापुरुषों के लिए यह बात नहीं है। वहाँ श्रद्धा चाहे बिल्कुल ही ना हो कि ये भगवत पुरुष है, केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जुड़ जाए, बस आपका काम बन जाएगा। कोई कहे कि हमें तो महापुरुष से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको कसौटी बताता हूँ कि वे जुड़े हैं या नहीं। इसकी जांच कर लीजिए। मन का जुड़ना मन का रूप है। दिन भर चिंतन करना, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करते ही रहना, इसका यही स्वरूप दर्शन शास्त्र में बताया गया है। अब आप सोचें कि आपका मन दिन भर में कितना संकल्प विकल्प महापुरुषों के संबंध में करता है और कितना संकल्प विकल्प उनके अतिरिक्त पदार्थों से। आँख का जुड़ना क्या है? आँख देखती है,
दिन भर में आप कितनी देर उन्हें देखते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखते हैं। इसी प्रकार समस्त इंद्रियों एवं बुद्धि की चेष्टा को औसत पर जांच लें कि वे किस पदार्थ से जुड़ी हैं। जिस दिन किसी का मन वैर भाव से भी महापुरुष से 16 आने जुड़ जाएगा, उस दिन उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता है केवल जुड़ने की। श्रद्धा की वहाँ आवश्यकता होती है जहाँ भगवान छुपे रहते हैं। जहाँ प्रकट हैं वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। प्रेम से या वैर से किसी प्रकार जुड़ना चाहिए, जुड़ते ही काम बन जाता है। यह ठीक है कि महापुरुषों से वैर भाव से जुड़ना आदर्श नहीं हो सकता तथा वैर भाव से जुड़ने वाले को मोक्ष रूप ही कल्याण मिलता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति रूप परम कल्याण की प्राप्ति महापुरुष द्वेषी को प्राय नहीं होती। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संत बिना श्रद्धा के ही काम कर देते हैं, पर जुड़ने की आवश्यकता तो होगी ही। यह भी एक परम आश्वासन की बात है कि जिसका एक क्षण के लिए भी किसी इंद्रिय से वास्तविक महापुरुष के साथ जुड़ना हो गया, उसका कल्याण हो ही जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे उसकी समस्त इंद्रियां जुड़ ही जाएंगी, और जिस दिन समस्त इंद्रियां जुड़ गई, समझो काम बन गया। यही महापुरुष की विशेषता है। स्त्री बच्चों से तो आप अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में जुड़ चुके हैं। उन स्त्री बच्चों के रूप में भी स्वयं भगवान ही थे, पर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। उनसे जुड़े भी भीतरी मन से ही थे। प्रत्येक योनि में आप जुड़े रहे, पर काम नहीं बना। इसलिए भगवान की यही अनंत कृपा जीव पर होती है कि वे अवतार रूप तथा संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके प्रकट स्वरूप में बिना भाव के जो कोई एक क्षण के लिए भी जुड़ जाता है, उसका कल्याण हो ही जाता है। जुड़ना पूरा पूरा हुए बिना कल्याण में देरी होती है, चाहे एक जन्म में हो या एक और जन्म धारण करके। पर यह सर्वदा सत्य है कि महापुरुषों से एक क्षण के लिए जुड़ा हुआ भी आगे चलकर पूरा पूरा जुड़ ही जाता है तथा उसका पूर्ण कल्याण हो ही जाता है। जय श्री राधा माधव।